न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। 7 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। चांद थाना क्षेत्र के ग्राम चिखली खुर्द में पुलिस ने अंग्रेजी शराब के तस्कर कर रहे आरोपी को 7 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार जब्त शराब की कीमत लगभग 35,000 रुपए बताई जा रही है। कल देर रात चांद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चिखली रोड में स्थित शक्कर मिल के पास रोड के किनारे एक व्यक्ति ने कहीं से अवैध अंग्रेजी शराब लाकर रखा है और खरीदार का इंतजार कर रहा है। सूचना की तस्दीक चांद पुलिस के द्वारा की गई। मौके पर व्यक्ति सुनील पिता गणपत यादव उपस्थित मिला, जिसके कब्जे से 7 पेटी अंग्रेजी शराब लगभग 63 लीटर जब्त कर 34(2) का मामला पंजीबद्ध किया गया। छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने कोविड-19 का दूसरा टीका सफलतापूर्वक लगाया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में कोविड-19 का दूसरा टीका लगवाया। आपको बता दें, टीका लगवाने के बाद उन्होंने जिला वासियों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया। टीकाकरण केंद्र में बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेकर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी किया और साथ ही वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस दौरान जिला महामारी नियंत्रक अधिकारी डॉक्टर सुशील राठी और डॉक्टर विकास द्विवेदी भी मौजूद रहे। देना चाहेंगे दूसरा डोज आज ले लिया है मैंने, उस हिसाब से मेरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है। इसके 14 दिन बाद इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू होती है। इवन 14 दिन बाद भी मेरी स्थिति आप यही देखेंगे कि मैं हमेशा मास्क लगाया हुआ ही दिखूंगा। तो ऐसे सभी लोग जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन पहला डोज लिया है या दूसरा डोज लिया है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको लगातार लेके आगे चलना है। और आप लोगों को विदित है कि वर्तमान में छिंदवाड़ा में कोविड केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। उस पर कंट्रोल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक जनता उसमें पूर्ण रूप से सहयोग नहीं देगी, प्रिकॉशन नहीं लेगी, तब तक उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी। ग्राम पंचायत सचिव और कांग्रेस नेता एक बार फिर आए आमने सामने। ग्राम पंचायत बख्तरी सचिव व कांग्रेस पार्टी के नेता केपीसी राजा के बीच में इस समय वाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में पता नहीं कितने और नाम सामने आ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब, वहाँ पर विवाद खड़ा हुआ था। ट्रैक्टर वाले सबने संगठन बना करके रास्ता जाम कर रखी थी कि डंपर से मुरम्मी डालेगी, मिट्टी हम डालेंगे। आकाशवत गांव होने के नाते मैं वहाँ पहुँच गया। तो वो उस विवाद को निपटाने के लिए मैंने कहा कि आप लोग भाई, वो ट्रैक्टर वालों ने मिट्टी डाली है तो भाई उन्हीं को मुरम डालने दो। तो विवाद को निपटाने के लिए इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा था, मैं देख रहा था। तो जो सरपंच ने मुझसे पूर्व में बताया था, सरपंच पति स्वरूपा आदिवासी ने, कि 1,80,000 रुपया मैं जिला पंचायत में दे आया हूँ और 60,000 रुपये मैंने जनपद पंचायत को दिया है। और अब ये लोग विवाद खड़े किए हुए, ट्रैक्टर वाले बाहर नहीं जाने दे रहे। तो मैंने इस संबंध में ये कहा था कि भाई, ग्राम पंचायत के विकास का पैसा है, जब तुम बंदर बांट कर दोगे, ऊपर दे दोगे, तो विकास कहाँ से होगा? फिर इस बस्ती को, हर व्यक्ति का, ये हमारी ग्राम पंचायत का पैसा है, तो अगर तुमको बांटना ही है पैसा तो पूरे गांव में बांट दो। मैंने उदाहरण स्वरूप ये शब्द कहे थे कि इसमें विकास कैसे होगा जब पैसा बांट दोगे। तामिया पुलिस की नई पहल, शुरू हुआ वाहन चेकिंग सघन अभियान। तामिया पुलिस के समस्त स्टाफ द्वारा बिजौरी तिराहा पर बढ़ते कोरोना प्रकोप को देखते हुए निरंतर 2 व्हीलर एवं 4 व्हीलर वाहनों को रोककर चेकिंग की जा रही है, जिसमें बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस व मास्क के बिना वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। समझाइश के तौर पर उन्हें कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की सुझाव भी दिए गए। गेहूं उपार्जन केंद्र का निर्माण शुरू हुआ। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी में ग्राम पंचायत कुंडाली कला जनपद पंचायत परासिया में गेहूं उपार्जन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच राकेश एवं सचिव सहदेव बोरकर द्वारा बताया गया कि विकास खंड स्तर पर 5 उपार्जन केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत 8 लाख रुपए है।
यहाँ ग्राम कुनाई कला में गेहूँ उपार्जन केंद्र का चबूतरा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें की लागत 8 लाख रुपए है और अभी वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसमें कुल 15 लेबर कार्य कर रहे हैं। कितने दिन में हो जाएगा ये काम? ये अभी लगभग 15 दिन में इसका कार्य शुरू हो जाएगा। मजदूरी दिलवाने हेतु थाना प्रभारी से की गई अपील। खबर जुन्नार देव से है, जहां आखिर ठेकेदार ने मजदूरों को नहीं दी मजदूरी। क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार के संसाधन नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में मजदूरी के लिए दूसरे शहरों पर मजदूर पलायन करने पर मजबूर हैं। ऐसे में कुछ मजदूर जिन्हें अतिरिक्त कार्य की राशि देने में ठेकेदार मजबूर दिखाई दे रहे हैं। इसी स्थिति में कुछ मजदूरों ने थाना प्रभारी से मिलकर अपनी मजदूरी दिलवाने की गुहार लगाई है। मजदूरी पीएफए मजदूरी भुगतान मजदूरों को दिलाया जाए एवं जो मजदूरी यहाँ से जुन्नारदेव से आमला गए थे, तो गरीब मजदूर हैं बेचारे, अपने किसी हिसाब से मजदूरी करते हैं और बच्चे का पालन पोषण करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि गरीब मजदूर आदिवासी महिलाएं हैं जो इनको मजदूरी दिलाने का कष्ट करें। कोरोना मुक्ति और देश में खुशहाली के लिए की जा रही है प्रार्थनाएं। बीते कई वर्षों से महाशिवरात्रि के अवसर पर जुन्नार देव विशाल पहली पायरी धार्मिक स्थल पर शिव सेवक समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है। पहली पायरी में भंडारे के पश्चात शिव सेवक समिति के सदस्यों के चौरागढ़ शिखर पर स्थित आशुतोष मंदिर में पूजा अर्चन के पश्चात यहाँ के श्री 108 बाबा गरीब दास जी महाराज का आशीर्वाद समस्त सदस्यों को प्राप्त हुआ। इस दौरान बाबा गरीब दास जी के द्वारा शिव सेवक समिति के द्वारा भंडारा कराए जाने की सराहना करते हुए इसे भगवान भोले की अप्रतिम भक्ति का उदाहरण बताया गया है। अब हम पूरे शिव के सेवक आज सब अपना इकट्ठे होकर के भोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। उनको अपने चरणों में एक नमन करने जा रहे हैं कि प्रभु जैसी मर्जी, लेकिन इस कोरोना महामारी से पूरे देश को नहीं पूरे वर्ल्ड को बचाइए, इस महामारी से जल्द दूर करें। सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग आज पूरा भोले बाबा से ये प्रार्थना मांगेंगे कि इस कोरोना से सबको पूरे वर्ल्ड को मुक्ति दिलाए, पूरे संसार को मुक्ति दिलाए। छात्रों ने निकाली साइकिल रैली। खबर जुन्नार देव से स्वतंत्र की 75वीं वर्षगांठ के पूर्व साइकिल रैली का आयोजन शासकीय महाविद्यालय जुन्नार देव के एनसीसी क्रेडिट व क्रीड़ा विभाग के तत्वाधान में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन महाविद्यालय से स्थानीय गांधी चौक तक निकाला गया, जिसमें महाविद्यालय से उपस्थित वाई के शर्मा और स्टूडेंट स्कूल स्टाफ द्वारा रैली का आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में आज हमने यह साइकिल रैली आयोजित की गई, जिसमें महाविद्यालय का स्टाफ एनसीसी कैडेट के हमारे स्वयंसेवक इकट्ठे हुए हैं। और इस रैली का उद्देश्य ये है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बताएं कि गांधी जी का राष्ट्र के निर्माण में आज़ादी दिलवाने में क्या योगदान है। आज़ादी के अमृत उत्सव के तौर पर निकाली गई रैली। शासकीय महाविद्यालय तामिया में आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में रैली का आयोजन किया गया। यह रैली ग्राम पंचायत भवन तामिया से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई ग्राम पाटन तक आयोजित की गई। तामिया ग्राम पंचायत सरपंच श्री अनिल भारती के द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत तामिया से ग्राम पाटन माखेड़ापति मंदिर तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय महाविद्यालय तामिया के लगभग 100 छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मुख्य रूप से सरपंच महोदय श्री अनिल भारती जी द्वारा इस रैली का शुभारंभ किया गया। 20 मार्च को मनाया जाएगा कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस। राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं कांग्रेस ने लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने का ऐलान करते हुए बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा खरीद फरोख्त की राजनीति को ठुकराते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की तारीख 20 मार्च को कांग्रेसियों द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन जिला मुख्यालय में तिरंगा यात्रा का आयोजन, संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं गांधी जी की प्रतिमा पर व अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे 20 तारीख को
जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और जो 1 साल से माननीय कमलनाथ जी की सरकार को हटाया गया, जो धोखा दे के जो हटाई गई है सरकार, आज ये देख रहे हैं कि 1 साल में कितना आज हमारे किसान भाइयों का, अपने ज़िले का कितना नुकसान हुआ है। हुई हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष तिवारी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओक्टे जी को हम लोगों ने तो बधाई दी और साथ साथ आपके साथ जो पहली पत्रकार वार्ता की उसका मुख्य उद्देश्य था कि जनतंत्र बचाओ, और इसके साथ साथ जो काला दिवस के रूप में इसलिए कि कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को इन लोगों ने गलत तरीके से पैसों की दम पे खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार गिराई। दिवस हमारे नेता कमलनाथ जी ने लोकतंत्र के सम्मान के लिए, संविधान के सम्मान के लिए जो इस्तीफा दिया था, निश्चित ही वह एक हमारे लिए एक भली छिंदवाड़ा के लिए और मतलब से काला दिन था, लेकिन उस लोकतंत्र के सम्मान के लिए इस्तीफा दिया। इसलिए मैं आप सब पत्रकार भाइयों से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र का सम्मान करते आई है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र की हत्या करती हुई आई है। मोदी जी की संजीवनी अब जनहित में जारी। मोदी जी की संजीवनी अब ग्राम पंचायत के लोगों को भी फायदा दे रही है और साथ ही वरदान के रूप में साबित हो रही है, क्योंकि ग्राम पंचायत में 45 वर्ष से लेकर 92 तक के लोगों के लिए भी यह रामबाण का इलाज साबित हो रहा है। 45 वर्ष के कुछ लोग लगातार बीमारियों से ग्रसित थे, उनको भी इसका लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। वहीं शुगर, बीपी एवं हाई टेंशन वालों को भी इसका लाभ मिला है। हम लोग पहले चरण लगा चुके हैं, तो जैसे पब्लिक के लिए 33 चरण चालू है। इसके पहले 2 चरण आम जनता के लिए चालू हो चुके हैं। इसके पहले FLW फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर के चरण वो चालू हो चुके हैं, जिन्होंने अधिकतम से अधिकतम मात्रा में 92% लगभग हम लोगों ने टीकाकरण का टारगेट पूरा किया हुआ है। और अभी भी है तो पंचायत लेवल से जितनी ज़्यादा हितग्राही लगा सकते हैं 60 वर्ष के ऊपर, तो हम लोग उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए छिंदवाड़ा टुडे न्यूज़ और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।